फर्क है एक एवरेज बच्चे में और एक टॉपर बच्चे में। आज मैं ये कड़वा सच आपके सामने रखने आया हूँ। मन से ये भ्रांति दूर कर लेना, दिमाग में से ये चीजें निकाल देना। मुझे वैलिड रीजन दे दो इसलिए हिंदी मीडियम के टॉपर नहीं निकलते। मैं बताता हूँ हिंदी मीडियम से टॉपर कैसे निकल सकते हैं। हमारी लड़ाई क्या चल रही है? मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी मीडियम से टॉपर निकलते हैं, आप बोल रहे हो कि सर क्या हिंदी मीडियम से टॉपर निकलते हैं? दोनों की लैंग्वेज में क्या फर्क है? आप डाउट कर रहे हो, मैं यकीन कर रहा हूं कि निकलते हैं। मैंने देखे हैं मेरे पिछले 10 साल की टीचिंग करियर में कि बच्चों ने टॉप किए हैं। टॉप 100 में हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे देखे मैंने। हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो बच्चा? देखिए मैं आपको बताता हूं बच्चे, एक एवरेज बच्चा, एक एवरेज औसत बच्चा और एक टॉपर बच्चे में क्या फर्क है? टॉपर बच्चा ना अपना सिलेबस 3 महीने पहले कंप्लीट कर लेता है और वो इन 3 महीनों में एग्जाम से 3 महीने पहले खत्म करके वो 3 महीने प्रैक्टिस करता है। वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है, वो मॉक टेस्ट देता है। और वो एक मॉक टेस्ट नहीं देता, वो देता है 18 टेस्ट, 20 टेस्ट, 25 टेस्ट, 30 टेस्ट। देखिए आप गलतियां फाइनल एग्जाम के लिए मत बचाओ कि मैं फाइनल एग्जाम, गलतियां तो होंगी, ह्यूमन नेचर है, गलतियां तो होंगी, हर एक बच्चे से गलतियां होंगी, पर वो गलतियों को आप प्रैक्टिस टेस्ट में कर लो ना। प्रैक्टिस मतलब जो मॉक टेस्ट आप दोगे उन मॉक टेस्ट में कर लो ना। कंपटीशन बहुत हाई है, आपको क्लियर है? दूसरी गलती बच्चा कि यार मैंने सवाल ही जल्दीबाजी में गलत पढ़ लिया, मैंने कोई डेटा था 0.5 की जगह मैंने 5 पढ़ लिया, या 10 की घात -3 था मैंने 10 की घात +3 कर लिया। अब ये छोटी छोटी गलतियां है ना, आपको क्या करती हैं? आपको आपके सिलेक्शन से दूर कर देती हैं। तो सारी गलतियां लिखिए। मैं कह रहा हूं आपने 18 टेस्ट दिए, 20 टेस्ट दिए, इन 20 टेस्ट में आपने 70 गलतियां, 80 गलतियां कर दी। इन 70-80 गलतियों को नोटबुक में लिख लो और उनको पढ़ते रहिए, उन गलतियों को भी पढ़िए। कारण है जब आप अगला टेस्ट दोगे तो आप पिछली जो आपने पिछले टेस्ट से सीखा वो गलतियां तो रिपीट नहीं करोगे अगले टेस्ट में। आप कोई नई गलती करोगे वो अलग बात है, पर आप पुरानी गलती रिपीट मत करना। और कर रहे हो तो बेवकूफ हो, साफ कह रहा हूं, कर रहे हो तो बेवकूफ हो। फिर तो दुनिया के निहायत ही बेवकूफ आदमी हो आप। क्या अपने इंसान अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता? समझ रहे हो? लिखते जाइए, रिवीजन करते जाइए। और किनका? गलतियों का रिवीजन भी बहुत जरूरी है ताकि आप भूलो ना। एग्जाम में जाओ ना, जब फाइनल एग्जाम के में, तब आप उन पूरी किताब को 70-80 पॉइंट्स को पढ़ के जाना। मॉक टेस्ट आप दीजिए, मॉक टेस्ट में जो भी गलतियां हुई हैं आप उनको पढ़िए। फाइनल एग्जाम, फाइनल मैच खेलने से पहले सेमीफाइनल खेलना पड़ता है और सेमीफाइनल से पहले अभ्यास, प्रैक्टिस मैच खेलने पड़ते हैं। यही प्रैक्टिस मैच आपके मॉक टेस्ट है। आप चाहते हो कि फाइनल तो जो भी गलती करनी है मॉक टेस्ट में कर लो ना। मॉक टेस्ट दे के नहीं, उतने वो हो जाओ आदि उसके कि यार मैं तो इस समय, सपोज दोपहर 2 बजे से चालू होता है, शाम को 5:20 पे खत्म होता है, 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम होता है। जब आप मॉक टेस्ट दो तो दोपहर 2 बजे बैठ जाओ, दोपहर 2 बजे मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ और 2 बजे से लेकर 5:20 तक उठना मत। जैसे एग्जाम में बैठे हो वैसा ही फील करना है कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, सेम। और एनालिसिस करना बाद में कि यार मेरे कितने क्वेश्चंस गलत हुए, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। सपोज में सिलेक्शन तो होना नहीं, जनरल कैटेगरी से कट ऑफ हाई जाएगी, 650 जाएगी, तो मुझे 500 से 600 तक जाना है। तो ये जो 100 नंबर है, क्या ये 100 नंबर की मैंने गलतियां कर दी? सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या ये जो 100 नंबर मेरे घट गए, 600 नंबर की उम्मीद लेके बैठा था पर मेरे 500 आए, क्या ये 100 नंबर की मैंने गलती कर दी? इसका मतलब 600 का तो नॉलेज था ही ना, मैंने तो सिली मिस्टेक कर दी। और ये सिली मिस्टेक सिला मिस्टेक है बेटा तेरी लाइफ का, अब समझो, ठीक है? तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। एक टॉपर बच्चा टेस्ट देता है, मैं वही बता रहा हूं आपको, डिफरेंस बता रहा हूं। की डिफरेंस है जो मुझे पिछले 10 साल में लगा, एक जब बच्चों से मैं बात करता हूं, टॉपर बच्चों से और एवरेज बच्चों से। वो टेस्ट देता है, जबकि एक एवरेज बच्चा ना थ्योरी रटने में लगा है। थ्योरी पढ़ लो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है भाई, बायो पढ़ लेगा। मैं तो बायो की भी नहीं कहता थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स तो बिल्कुल ही नहीं है यार। फिजिक्स को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मानने वाला बेवकूफ इंसान। फिजिक्स तो प्योर प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है भाई। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए ना।
आप एक चैप्टर पकड़ लीजिए, सपोज सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति के जितने कॉन्सेप्ट के सवाल है सारे बना लीजिए, और एक बार नहीं दो दो बार तीन तीन बार सॉल्व कर लीजिए, PYQs बना लीजिए, और फिर जब बना लो उसके बाद टेस्ट देने बैठो उस चैप्टर का। टेस्ट देके नहीं देखिए कि मैंने कितने मार्क्स आ रहे हैं और जो सवाल मुझसे नहीं हुए वो आखिर कमी कहाँ रह गई, उन कॉन्सेप्ट को सीखिए, जो कमी रह गई उनको सीखिए, जो सवाल नहीं बना हो सकता है वो कॉन्सेप्ट आपने कभी पढ़ा ही ना हो, फिर से पढ़िए उस कॉन्सेप्ट को जाकर, थ्योरी को, और सीखिए, लेक्चर्स देखिए। ये करना पड़ेगा आपको, बार बार आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बार बार। के पेपर दिया, पेपर देके नहीं वापस थ्योरी पे आया, पेपर में देखा मैंने क्या क्या मेरे से नहीं आता, क्या क्या मैंने गलतियां कर दी, वापस थ्योरी पे आया, वापस कॉन्सेप्ट सीखा, वापस कॉन्सेप्ट सीखे, वापस टेस्ट देने गया, अब की बार मेरे नंबर ज्यादा आएंगे। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जबकि एक एवरेज बच्चा नहीं करता है। और ये वाली दिमाग से निकाल देना कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कुछ फर्क होता है। लैंग्वेज ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, इससे सिलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल चाहे हिंदी में हो चाहे सवाल इंग्लिश में हो, सॉल्व दोनों ही प्रकार के बच्चों को करना पड़ता है, और सॉल्व वही कर पाएगा जिसने प्रैक्टिस करी हो बहुत सारी। इसमें लैंग्वेज क्या ही कर लेगी, आप सोच के देखिए लैंग्वेज क्या कर लेगा। ऐसे तो अमेरिका में बैठे हुए स्वीपर भी अंग्रेजी बोल लेता है, अमेरिका में बैठा हुआ जो स्वीपर है वो भी इंग्लिश में बात करता है, या सड़क चलता भिखारी भी इंग्लिश में बात करता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है यार वो इंग्लिश बोलता है तो वो इंटेलिजेंट है, वो तो एक लैंग्वेज है उनकी कंट्री की, कि हाँ भाई हम इंग्लिश बोलते हैं। इससे इंटेलिजेंसी कहां साबित हुई? हमारे बहुत सारे देश के बच्चे, भारतीय बच्चे वहां जाके नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो तो हिंदी भाषी है, हिंदी भाषी देश से गए हैं, हिंदी बोलते थे। तो टैलेंट काम आता है ना, कॉन्सेप्ट, ब्रेन, दिमाग चाहिए, और दिमाग की कोई लैंग्वेज नहीं होती, कॉन्सेप्ट की कोई। दिमाग बोलता भाई तुम चलाओगे मैं चल दूंगा, मेरे को लैंग्वेज नहीं। ऐसे तो चाइना में चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ते हैं वो लोग, जापान में जापानीज लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। यही वाले सवाल जो आप हिंदी में पढ़ रहे हो कि एक कार है वो सीधी सरल रेखा में चलती है, हो सकता है जापानीज में कुछ और लैंग्वेज में चल रहा हो, मतलब जापानीज लैंग्वेज में कुछ होगी, मुझे नहीं पता। तो आप समझो लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में वो नहीं है बैरियर, पूरे वर्ल्ड में एक चीज है जो सेम है, वो है विज्ञान की भाषा, वो है कॉन्सेप्ट। F बराबर है में सब जगह सेम है पूरे वर्ल्ड में, लैंग्वेज अलग हो सकती है, कोई उसको चाइनीज में पढ़ रहा है, कोई उसको जापानीज में पढ़ रहा है, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में। समझो, तो पहला तो ब्रेन से, दिमाग से निकाल लो कि यार लैंग्वेज मैटर नहीं करती, मैं टॉपर बन सकता हूं। दूसरी चीज, अंतर मैंने बता दिया, आप मॉक टेस्ट दीजिए। टेस्ट सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी जीत में, आपके सिलेक्शन में। टेस्ट दीजिए, और देखिए जब बच्चा टेस्ट आप दोगे ना, तो आप टेस्ट के साथ साथ वो फील भी करते हो कि मैं रियल वाला एग्जाम दे रहा हूं। आप 20 टेस्ट दे लीजिए, 18 टेस्ट दे लीजिए, 18 टेस्ट 20 टेस्ट के बाद जब आप 21वां टेस्ट देने फाइनल एग्जाम में जाओगे, वो तो 21वां ही हुआ ना आपके लिए। आप 20 टेस्ट कैसे मान रहे थे, आप इन 20 देंगे आपको, तो आपका एक चीज तो डर खत्म कि यार मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, क्या वो जो एग्जाम है जो मैं अभी टेस्ट दे रहा हूं, क्या वो उस एग्जाम की तैयारी के लेवल का है क्या? हाँ, इसने ठीक है। क्या मैं वो 3 घंटे 20 मिनट में ही बैठ कर दूंगा? हाँ। जब आप सेम टेस्ट लेवल, सेम टाइम ड्यूरेशन में, आप बस दिन ही तो बदलेगा। आज आप दे रहे हो, आप 3 मई को दे रहे हो मॉक टेस्ट, 4 दे रहे हो, आपको क्या लगेगा, अरे ये तो मेरी पिछले 15-20 दिन की, 2 महीने की, 3 महीने की प्रैक्टिस है यार, मैं पिछले 3 महीने से 20 टेस्ट दे चुका, ये 21वां टेस्ट है, मेरे लिए कौन सी नई बात है। तब वहां आपको नर्वसनेस नहीं आएगी, तब वहां आपको लगेगा अरे मैं तो नॉर्मल जैसे एग्जाम देता हूं वैसे ही एग्जाम दे रहा हूं भाई। क्लियर है? तो ये फील लेता है, जिससे उसकी, देखिए एकेडमिक एक्सीलेंस टॉपर्स का क्यों होता है, क्योंकि वो टेस्ट दे देकर सीखता भी है, वो उस ड्यूरेशन में उस माहौल को फील करता है। आप कभी टेस्ट नहीं दोगे, बैठोगे तो आपको पहली बार तो माहौल ही देखने में, अरे ये कैसा माहौल में आ गया मैं। अब समझो, आप किसी शहर में पहली बार जाते हो और किसी शहर में चौथी बार जाते हो, तीसरी बार जाते हो, आपको लगेगा तीसरी बार जब मैं शहर में जाता हूं तो मुझे लगता है तो मेरा ही शहर है, यहाँ पर ये दुकान है, यहाँ पर ये है, मुझे ऐसे जाना है। पहली बार जाते हो नर्वसनेस होती है। सेम कॉन्सेप्ट यार इस एग्जाम्स में भी अप्लाई होता है कि जब आप पहली बार लगेगा ये कैसा माहौल है। जबकि आप मॉक टेस्ट दीजिए ना, आप पिछले 2.5-3 महीने में अगर आप कम से कम 20 टेस्ट दे दोगे तो 21वां टेस्ट आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मैं पिछले 20 टेस्ट में कर ही रहा हूं ना। नया क्या है, देखिए सरप्राइजेस आपको मेन एग्जाम के लिए नहीं रखने। आप जो गलतियां कर सकते हो अभी कर लो,
और मैं आपको फाइनल एग्जाम में गलती नहीं करने दूंगा। बस आप ये हैबिट डेवलप कर लो, देखना आप भी टॉपर हो। हर एक बच्चा टॉपर है, ठीक है। तो मेरे को बच्चों जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया। समझ आपकी है, करियर आपका है, फ्यूचर आप, पर उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। उसके जेईई मेन का अपना पेपर खरीद रहे हो, इसमें आपको टोटल 25 टेस्ट मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज के अंदर। उन टोटल 25 में से 13 टेस्ट जो होंगे वो होंगे जेईई मेन के, और 12 टेस्ट जो होंगे वो होंगे जेईई एडवांस के। तो अगर अभी तक भी आपने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो जाइए बच्चों, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। नंबर आपको दिख जाएगा, मैं एक बार बोल देता हूं, 9116 300 300। ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा।